पूजन करना। कई लोगों को मैंने देखा शिवालय में जाएंगे महाशिवरात्रि में, श्रावण के महीने में, और दौड़ते दौड़ते गए सीधे शिव जी को जल चढ़ाया। नर्मदा जी का जल, गंगा जल सीधे महादेव को चढ़ाते हैं। सावधान, ऐसी पूजा से महादेव प्रसन्न नहीं होते। पहले किसकी पूजा करनी चाहिए जरा समझो। पूजा का महत्व जानिए, पूजा का महत्व समझिए, कैसे पूजा होती है जरा समझिए आप। सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन। यदि नंदी भगवान कई मंदिरों में द्वार पर रहते हैं तो द्वार पर नंदी भगवान है, पहले नंदी भगवान की पूजा करिए जो द्वार पर है। यदि द्वार पर नहीं है तो अंदर यदि चले गए आप, द्वार पर नहीं है नंदी, तो कल्पना करिए कि सबसे पहले भगवान का परिवार बैठा है। जो जलेरी है ना शिव की, उस जलेरी के अगल बगल में सारे गण अदृश्य रूप से बैठे हैं, पहले उनको पूजिए। महादेव कहते हैं जब मेरे गण प्रसन्न होंगे तब मैं प्रसन्न होऊंगा। तो जो लोग कहते हैं ना कि शिव को भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, शिव को मानते हैं, तो भैया जो लोग सीधे शिव को गंगा जल चढ़ाते हैं, पहले सावधान, महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, आपकी पूजा व्यर्थ है। वो पहले शिव के गणों को आप मनाइए। सबसे पहले गणेश जी, जो गणों में श्रेष्ठ है, गणेश, गणेश का पूजन करिए। भाव बनाइए, माना गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो भाव बनाइए, यहाँ गणेश जी बैठे हैं, भाव से आप जल चढ़ाइए गणेश जी का। जो आपके पास है गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि, वो गणेश जी को अर्पित करिए। लड्डू का भोग लगाइए गणेश जी को, ऐसा भाव बनाओ गणेश जी यहाँ बैठे हैं। गणेश जी के बाद पूजा होती है गौरी मैया की, माता पार्वती की। पार्वती मैया का पूजन करें, क्यों जी? वो जल पार्वती मैया के चरणों में चढ़ाया जाता है। कई मंदिरों में मैंने देखा है पार्वती मैया की मूर्ति है, प्रातःकाल आचार्य श्री ने, ब्राह्मण देवता ने पूजन अर्चन कर दिया, श्रृंगार कर दिया। अब जितनी बार जो भी भक्त आए सीधे माता के माथे में जल चढ़ाए और सारा माता जी भीग जावे गंगा जल से, नर्मदा के जल से। देखो भक्ति भाव होना चाहिए पूजा में, ये नहीं खाली गंगा जल चढ़ा रहे बस, ये नहीं, भाव। श्रृंगार करके मेरी महारानी बैठी है, श्रृंगार करके यहाँ। और यदि श्रृंगार करके कोई बैठा है और हम उसके ऊपर गागर भर करके पानी डाल दें, कलश भर करके पानी डाल दें, तो अच्छा लगेगा बताओ? माता जी श्रृंगार करके बैठी हैं, प्रातःकाल श्रृंगार करके, और आप श्रृंगार के बाद स्नान नहीं कर सकते हैं, आप चरणों में जल डालिए। पार्वती माँ के चरणों में जल डाल दिया जाता है। पार्वती मैया का पूजन करिए। इसके बाद कार्तिकेय कुमार, कल कुमार की कथा सुनी ना, तो कार्तिकेय स्वामी भी वहां बैठे हैं। यद्यपि उनकी मूर्ति नहीं होगी लेकिन आप उनका भाव से पूजन करें। कार्तिकेय स्वामी के बाद हैं नंदी, भृंगी, श्रृंगी। नंदी, भृंगी, श्रृंगी का पूजन करिए। उसके बाद हैं कुबेर। कुबेर भी शिव के गण हैं, कुबेर शिव भक्त हैं, कुबेर का पूजन करिए। कुबेर, बाणासुर, अब बाणासुर की कथा सुनेंगे अभी हम। बाणासुर वो भी भगवान का गण है। बाणासुर के बाद है अंधक, अंधकासुर। उसके बाद है कीर्तिमुख। कुछ नहीं है तो कम से कम नाम ले लीजिए, नोट कर लीजिए इन नामों को। गणेश जी, पार्वती मैया, कार्तिकेय स्वामी, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, कुबेर, बाणासुर, अंधकासुर, नागराजा, ऊपर नागराजा है, कीर्तिमुख, कीर्तिवासेश्वर, ये इतने शिव के गण हैं। तो ऐसी होती है पूजा भगवान की। सबसे पहले इन गणों का पूजन करिए। जब गण प्रसन्न हो जाएं तब महादेव का पूजन करिए। और जब महादेव का पूजन करते हैं ना तो माथे पर कोई भी चीज नहीं रखी जाती। कई लोगों को मैंने देखा पैसा भी खोपड़ी में रखेंगे, नारियल भी यहाँ खोपड़ी में रखेंगे, केले भी यहाँ रखेंगे, सेब भी यहाँ रखेंगे। हमको लगता है हम तो सामने से खाते हैं मुंह से, पर महादेव यहाँ खोपड़ी से खाते होंगे। ऐसा लगता है आपको? नहीं बताओ छत्तीसगढ़िया लोगों, ऐसा लगता है यहाँ से खाते होंगे महादेव? तो जब यहाँ से नहीं खाते तो यहाँ क्यों रखते हो भाई आप? नारियल यहाँ क्यों रखा, केला यहाँ क्यों रखा, फल यहाँ क्यों रखा, पैसा यहाँ क्यों रखा? खोपड़ी में कोई चीज रखी जाती है मस्तक पर। हमारा अधिकार नहीं है कि मस्तक का स्पर्श करें, भक्त का अधिकार तो केवल चरणों तक होता है। भाव से पूजा करिए। ऐसा नहीं कि मस्तक तक आप पहुंच गए हैं। नारियल,
चरणों में रखिए, सन्मुख रखिए, प्रसाद सन्मुख रखिए। हाँ, बिल्व पत्री आप मस्तक में रख सकते हैं, पुष्प आप मस्तक में रख सकते हैं, और पुष्प को सदैव सीधा रखना चाहिए। हाँ, कई लोगों को मैंने देखा उल्टा रख देंगे, फल और फूल सीधा रखा जाता है। न अंगुष्ठेर मर्दयेद देवं, न अंगुष्ठेर मर्दये देवं, ना अधा पुष्पे समर्चयेत, नाधा पुष्पे समर्चयेत। यहां दो बातें हैं समझने योग्य। मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ में अपार श्रद्धा है, अपार भक्ति है, लेकिन उस भक्ति में थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए। न अंगुष्ठेर मर्दये देवम, दो बातें जरा समझिए। पहली बात है न अंगुष्ठेर मर्दयेद देवम, अंगूठे से कभी भी देवताओं को नहीं रगड़ना चाहिए। न अंगुष्ठेर मर्दयेद देवम। देखो हमारी कथा में जो कहते हैं भैया वो प्रमाण के साथ कहता हूं, शिव पुराण से। अंगूठे से किसी भी देवता को, किसी भी देवी देवताओं को नहीं रगड़ना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं जिनके घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, ऐसे रगड़ेंगे उनको अंगूठे से, बहुत बड़ा पाप लगता है, दोष लगता है। अंगूठा अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? अंगूठा दिखाना, ठेंगा दिखाना अच्छा मानते थे पहले। ये अलग बात है कि अब सोशल मीडिया पर अंगूठा दिखाना अच्छा माना जाता है। क्यों? लाइक होता है ना, अंगूठा मतलब लाइक। लेकिन भैया अंगूठा तो ठेंगा दिखाना होता है। क्यों? अच्छा नहीं माना जाता अंगूठा। तो अंगूठे से न अंगुष्ठेर मर्दये देवम, कभी भी अंगूठे को अंगूठे से देवताओं को मत रगड़िए। और दूसरी बात कही, ना आधा पुष्पे समर्चयेत, न कभी उल्टा पुष्प चढ़ाना, न उल्टा फल चढ़ाना। और फूल को फेंकना भी नहीं। कई लोगों को मैंने देखा ऐसे ऐसा निशाना निकालेंगे, ऐसा। निशानेबाजी में गए हो क्या? कंपटीशन हो रहा है कि महाराज जी के माथे पर कौन निशाना निकाल सकता है, या ठाकुर जी के खोपड़ी में कौन निशाना लगा सकता है, या महादेव के मस्तक पर कौन निशाना मार सकता है। कोई निशाने की कोई प्रतियोगिता चल रही है। पुष्प चरणों में अर्पित किया जाता, फेंका नहीं जाता। कभी फेंकिए नहीं फूल, श्रद्धा से रखिए, अर्पित करिए चरणों में, फेंकना नहीं। और सीधा रखिए फल और फूल। मैं देखता हूं कई लोग ज्ञान का अभाव है, उल्टा रख देंगे, उनको ध्यान ही नहीं कैसे फूल रखना है, उल्टा रख देंगे फूल। जो उल्टा पुष्प रखते हैं उसको महादेव स्वीकार नहीं करते हैं। फूल सीधा और बिल्वपत्री उल्टी, उस पर राम नाम लिखा जाता है। गंगा जल से धोके, नर्मदा जी से धोके और चंदन से राम लिख करके तब बिल्व पत्री चढ़ाई जाती है महादेव को। तो ये भगवान के गण हैं, आप समझ गए। बिना गणों की पूजा के महादेव प्रसन्न नहीं होते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, नोट कर लेना। गणपति, गौरी, कार्तिकेय, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, कुबेर, बाणासुर, अंधकासुर, कीर्तिमुख और नागराजा, ये प्रमुख गण हैं भगवान के। शिवालय में जाएं तो पहले इन गणों का पूजन करें। भले ही मूर्तियां नहीं मिलेंगी, लेकिन भाव बनाएं कि ये गण, नाम लेकर के उनका पूजन करें, उनका स्मरण करें, उनको प्रणाम करें। तब महादेव की पूजा के हम अधिकारी हैं। आप समझ रहे हैं? तब महादेव की पूजा कर सकते हैं। और जो लोग गए जल्दबाजी में, दौड़ते दौड़ते गए, शिव जी के माथे में सीधे जल का लोटा चढ़ाया, नहीं, वो महादेव व्यर्थ है, वो पूजा उसको स्वीकार नहीं करते। पहले गणों का पूजन करिए, तब महादेव प्रसन्न होंगे। प्रेम से बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलो हर हर गंगे। मुझे नहीं लगता कि 36